Hello students, welcome to class. The topic we are going to discuss today is sum of ideals. So what is sum of ideals? We have two ideals, S1, S2 are ideals of R. Right? What is their sum? Sum में हम किस तरह के एलिमेंट्स लेंगे? A1 plus A2. पहला एलिमेंट S1 में से, दूसरा एलिमेंट S2 में से. So S1 plus S2 is the set of the elements A1 plus A2. A1 belongs to S1, A2 belongs to S2. अब इसको हमें क्या बनाना है? इसको हमें बनाना है आइडियल ऑफ R. अब ये R का आइडियल कैसे बनेगा? सबसे पहली चीज, इट शुड बी नॉन एम्प्टी. सो नॉन एम्प्टी के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि S1 नॉन एम्प्टी है. S1 नॉन एम्प्टी है, मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, A1 बिलोंग्स टू S1. 0 S2 में जाएगा, क्यों? क्योंकि वो आइडियल है. आइडियल है तो इसका मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. फिर इसका मतलब इन दोनों का सम A1 प्लस 0 किस में जाना चाहिए? S1 प्लस S2 में. A1 चला गया S1 प्लस S2 में. सो S1 का कोई भी एलिमेंट S1 प्लस S2 में जाएगा. S1 इसमें कंटेन्ड हो गया. इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी. राइट. सेकेंड थिंग, हमने क्या प्रूव करना है? इसके दो एलिमेंट्स का डिफरेंस यहाँ रहना चाहिए. टेक एनी टू एलिमेंट्स A1 प्लस A2 एंड B1 प्लस B2 हमने ले लिए S1 प्लस S2 में से. इसका मतलब A1 B1 S1 में है, A2 और B2 S2 में है. S1 आइडियल है A1 माइनस B1 S1 में, S2 आइडियल है A2 माइनस B2 S2. सम में क्या जाएगा? A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 कहाँ चला गया? S1 प्लस S2 में. अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स बेसिकली थे तो रिंग में. रिंग आपके पास कैसी है? एक रिंग आपके पास एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनती है, अबिलियन ग्रुप बनती है. वो प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? A1 प्लस A2 माइनस B1 माइनस B2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2. This element can be written as A1 plus A2 minus B1 plus B2 belongs to S1 plus S2. ये क्या है? This element minus second element. So if we take any two elements of S1 plus S2, their difference is also in S1 plus S2. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एक एलिमेंट R हमने लेना है रिंग में से. सेकेंड एलिमेंट A1 प्लस A2 हमने लेना है S1 प्लस S2 में से. क्या लेके जाना है S1 प्लस S2 में? R इंटू A1 प्लस A2. दैट इज RA1 प्लस RA2. ये एलिमेंट S1 में. क्यों? क्योंकि S1 आइडियल है. फिर ये एलिमेंट जाएगा S2 में. क्यों? क्योंकि S2 आइडियल है. A2 S2 में से, R रिंग में से S2 में चला गया. तो ये सम कहाँ चला गया? S1 प्लस S2. सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करें A1 प्लस A2 इंटू R, दैट इज A1R प्लस A2R. ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द रिंग. R में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग. सो दैट इज इट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये किस में जाएगा? S1 में, ये S2 में. जैसे ये गए, क्योंकि S1 S2 आइडियल्स है, रिंग के एलिमेंट से हम लेफ्ट या राइट मल्टीप्लाई करें तो ये कहाँ रहने चाहिए? S1 या S2 में. तो ये कहाँ चला गया? सम. तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स अगर S1 प्लस S2 में चले गए, सो S1 प्लस S2 इज एन आइडियल. अब ये रिंग का बन गया आइडियल. अब इस आइडियल के लिए हम एक कंडीशन और प्रूफ करते हैं कि ये जो आइडियल है S1 प्लस S2, इट इज द आइडियल जनरेटेड बाय द यूनियन. S1 plus S2 is generated by S1 union S2. अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? What is the meaning of this? किसी भी आइडियल को अगर किसी से जनरेट कराना है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कह रही हूं S आइडियल A सेट से जनरेट होता है, दैट मीन्स S इज स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग A. कि वो A को कंटेन करने वाला सबसे छोटा आइडियल है. इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. स्मॉलेस्ट, आइडियल, कंटेनिंग.
सबसे पहली बात आइडियल, S1 प्लस S2 को हमने आइडियल प्रूफ कर दिया। सेकेंड थिंग कंटेनिंग ए। कंटेनिंग ए का मतलब मुझे इसको ये प्रूफ करना है कि S1 यूनियन S2 इसमें कंटेन्ड है। अभी मैंने प्रूफ किया था, जब मैंने इसको आइडियल बनाया था, सबसे पहली चीज क्या प्रूफ की थी कि S1 इज कंटेन्ड इन S1 प्लस S2। सिमिलरली जब आप 0 एलिमेंट S1 से लोगे और A2 एलिमेंट कोई भी S2 से लोगे तो 0 प्लस A2 कहाँ जाएगा? S1 प्लस S2 में, यानी A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। एलिमेंट चला गया सम में, कहाँ से लिया था? S2 में से। सो S2 इज ऑल्सो कंटेन्ड इन द सम। S1 भी इसमें कंटेन्ड, S2 भी कंटेन्ड, दोनों सेट इसमें कंटेन्ड है। सो द यूनियन S1 यूनियन S2 इज कंटेन्ड इन S1 प्लस S2। ठीक है, तो आपके पास ये यूनियन इसमें कंटेन्ड होगी। सेकेंड थिंग हो गई, इसको हमने आइडियल भी प्रूफ कर दिया, कंटेनिंग ए भी प्रूफ कर दिया। तीसरी चीज क्या है? दिस मस्ट बी द स्मॉलेस्ट आइडियल। स्मॉलेस्ट मीन्स कि लेट S be any ideal containing S1 यूनियन S2। कोई और आइडियल है तो ये सम को हमें बताना है कि सम इस S से छोटा है। छोटा करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे? रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है कि S1 प्लस S2 शुड बी कंटेन्ड इन दिस S। इसको हमें इस S में कंटेन कराना है। कैसे कंटेन कराएंगे? हमने ले लिया कोई एलिमेंट, लेट A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। कंटेनमेंट की कंडीशन यही होती है प्रूफ कराने के लिए, लेफ्ट साइड से एलिमेंट लेते हैं, राइट साइड वाले सेट में एलिमेंट ले जाते हैं। इन दिस केस A1 एलिमेंट S1 में है, A2 एलिमेंट S2 में है, यानी ये दोनों एलिमेंट A1 और A2 कहाँ है? यूनियन में। यूनियन कहाँ है? यूनियन इज कंटेन्ड इन S। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट कहाँ चले गए? S में चले गए। S क्या है? आइडियल है। अगर S आइडियल है तो इनका सम A1 प्लस A2 ये भी कहाँ जाएगा? S में जाएगा। आप कह रहे हो ना आइडियल में अगर डिफरेंस जाता है, आइडियल की कंडीशन तो हमने ये लिखी है कि अगर कोई भी A और B S में है तो A माइनस B S में बिलोंग करना चाहिए। हमने डिफरेंस लिया, एडिशन कहाँ लिया है? एडिशन क्यों नहीं लिया? क्या मीनिंग है इस कंडीशन का? देखो हम क्या कहते हैं, हम लेते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। कंडीशन क्या होती है? A B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर A and B belongs to H। What is the meaning of this A B inverse? इसका मतलब होता है A स्टार B का इनवर्स। अब यहाँ ऑपरेशन क्या है? ये हम किसका सब रिंग बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं सब रिंग या आइडियल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रिंग की। रिंग में दो ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में है? एडिशन के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर मुझे इसे सब ग्रुप बनाना है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बनाना है। एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बनाना है तो ये जो स्टार ऑपरेशन है किस में रिप्लेस हो गया? प्लस में। और एडिशन के लिए जब आप इनवर्स की बात करते हो तो इनवर्स क्या हो जाता है? माइनस बी। तो ये एलिमेंट A माइनस बी क्या है? दिस इज बेसिकली A B इनवर्स। कि ये जो S है इस R का सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट मीन्स इट इज इटसेल्फ इट इज अ ग्रुप। और अगर ये ग्रुप है तो इसके अंदर एडिशन तो आएगी, इट मस्ट बी क्लोज अंडर एडिशन। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। एक और वे अगर आप कहते हो कि डिफरेंस आ रहा है तो सम कैसे आएगा? हमने कहा कि A और B एलिमेंट S में। अब A तो S में है, दैट मीन्स A माइनस A S में जाएगा। दोनों एलिमेंट मैंने सेम ले लिए, कंडीशन में ये यूज कर रही हूँ माइनस वाली। फिर अब एक मैंने 0 ले लिया, एक B ले लिया S में, तो 0 माइनस B भी S में चला गया, यानी माइनस B S में चला गया। अब A और माइनस B अगर S में है तो A माइनस माइनस B S में जाएगा, यानी कि A प्लस B जो है वो S में चला जाएगा। किसी भी तरह से आप देख सकते हो कि जो सम है वो हमेशा आइडियल में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में रिंग का सब ग्रुप है। या आप इसको ऐसे चेक करके देख लो, यहाँ पर एडिशन जाएगा, अगर डिफरेंस जाएगा तो एडिशन भी आपके पास यही रहेगा। राइट? तो ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि S1 प्लस S2 इज द आइडियल जनरेटेड बाय द यूनियन। ये यूनियन से जनरेट होने वाला आइडियल है। और जनरेट कराने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है? कि इट इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए। इसको हम 3 पार्ट में प्रूफ करेंगे। S1 प्लस S2 इज एन आइडियल, जो हमने पहले प्रूफ किया। सेकेंड पार्ट ये इसको कंटेन करता है, सेट को S1 यूनियन S2 को, वो मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, कंटेन कर रहा है।
तीसरा पार्ट कंटेन करने वाले आइडियल्स में सबसे छोटा है। फिर मैंने इसको कंटेन करने वाला एक आइडियल लिया और S1 प्लस S2 को उससे स्मॉल दिखा दिया, राइट। तो ये 3 पार्ट में ये रिजल्ट प्रूव हो रहा है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा रिजल्ट और, S1 is an ideal of S1 plus S2 कि S जो है इस सम का आइडियल है। अब इसको R का आइडियल नहीं बनाना, हमें ये गिवन है कि S1 is an ideal of R, हमें इसे इसका बनाना है, ये प्रूफ करना है, ये गिवन है। अब इसको इसका आइडियल बनाने के लिए क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन क्या होती है? S1 शुड बी नॉन एम्प्टी, क्योंकि वो आइडियल है, नॉन एम्प्टी होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इससे 2 एलिमेंट ले लो, A और B, अगर S1 में है तो A माइनस B S1 में जाना चाहिए, वो चाहे R का आइडियल हो चाहे S1 प्लस S2 का हो। R के आइडियल के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ के लिए हो गई। तीसरी कंडीशन हमें क्या लेनी है? हमने एलिमेंट ले लिया A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। A एलिमेंट मैंने ले लिया S1 में से। अब ये एक तरह से R का काम करेगा, ये A का। हमें R इंटू A और A इंटू R को S1 में लेके जाना है। तो A1 प्लस A2 इंटू A, पहले ये एलिमेंट निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से A1 इंटू A प्लस A2 इंटू A, ठीक है। अब एक एक चेक करते हैं। A1 एलिमेंट कहाँ है? S1 में। A कहाँ है? S1 में। S1 में है तो R में जाएगा। R का एलिमेंट इंटू S1 का एलिमेंट कहाँ जाएगा? S1 में, क्योंकि S1 आइडियल है। तो A1 इंटू A कहाँ चला गया? S1। फिर दूसरा A2 एलिमेंट कहाँ है? S2 में। S2 में है तो R में है। A एलिमेंट कहाँ है? S1 में। R का एलिमेंट इंटू S1 का एलिमेंट कहाँ जाएगा? A2 इंटू A S1 में। क्यों? क्योंकि ये R का आइडियल है। दोनों एलिमेंट S1 में है। मैंने अभी बताया कि आइडियल होता है तो एलिमेंट्स का सम भी इसी में जाएगा। ये एलिमेंट कहाँ चला गया? S1। सिमिलरली दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर लो, A इंटू A1 प्लस A2, दैट इज A1 प्लस A2। इसी तरह से आएगा कि A1 इंटू A, क्योंकि ये आइडियल था। यहां मैंने कौन सी कंडीशन लगाई है? लेफ्ट आइडियल की। रिंग के एलिमेंट से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। आप इसे राइट में मल्टीप्लाई कर लो, आप इसे A1 लिख लो। इसी तरह से यहाँ पे इसको A2 लिख लो। राइट आइडियल की कंडीशन लगाओगे तब भी एलिमेंट S1 में जाएगा। ये दोनों एलिमेंट क्योंकि S1 में जा रहे हैं, देयरफॉर S1 इज एन आइडियल ऑफ S1 प्लस S2, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट सम ऑफ आइडियल्स कि सम ऑफ आइडियल, अगर 2 आइडियल्स का आप सम ले रहे हो वो एक आइडियल होता है। दैट इज द आइडियल जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ दीज 2 आइडियल्स। थैंक यू।